Effects and application of thermal contraction and expansion. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what are the different effects and application of contraction and expansion. कंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक चीज़ है तो उसका डिस्टेंस या उसकी शेप जो है वो कम हो जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और एक्सपेंशन क्या है कि किसी भी इफेक्ट की वजह से, हीट के इफेक्ट की वजह से, खिंचाव के इफेक्ट की वजह से, किसी भी इफेक्ट की वजह से अगर वो अपनी सरफेस से बाहर निकल रही है चीज़ तो उसको एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना और कंट्रैक्शन कहते हैं सिकुड़ने को, तंग होने को। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन इन थर्मल कंडक्टिविटी का इससे क्या रिलेशन है या इसकी एप्लीकेशंस को हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं रेलवे ट्रैक्स को, तो रेलवे ट्रैक्स में अगर आप रेलवे की पटरी देखते हैं तो उसमें जो आयरन की स्पेसेस हैं या जो मेटल की स्पेसेस हैं वो बाकायदा नज़र आ रही होती है। मतलब एक स्ट्रिप डालते हैं, फिर जगह छोड़ते हैं, फिर दूसरी स्ट्रिप डालते हैं, फिर जगह छोड़ते हैं, फिर तीसरी स्ट्रिप डालते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि ये सालों सालों तक यही रेलवे स्ट्रिप्स चलती हैं। जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से वो जो मेटल है वो एक्सपैंड करता है। अगर आपने उसके दरमियान स्पेस नहीं रखी होगी तो वो एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने की वजह से उसके अंदर क्रैक्स आएंगे, एक दूसरे के साथ वो टकराएंगे और वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए उसके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस रख देते हैं ताकि जब वो गर्मियों के अंदर वेदर के अंदर हीट आने की वजह से जब वो एक्सपैंड करें तो उसकी प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट्स कम हो जाएं। उसके बाद इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल आती है ब्रिजेस के अंदर। जो ब्रिजेस के अंदर स्ट्रिप्स डाली जाती हैं उनके अंदर भी स्पेसेस रखी जाती हैं। उसकी रीज़न भी यही होती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है गर्मियों के अंदर तो उससे क्या होता है कि वो एक्सपैंड कर जाते हैं। जब वो एक्सपैंड करेंगे तो उनके दरमियान अगर स्पेस नहीं होगी तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और टकराने की वजह से उनके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, वो टूट जाएगा ब्रिज। अगर सर्दियों में देखें तो सर्दियों में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी। इस वजह से उनके अंदर स्पेस रखना, उनके अंदर खाली जगह छोड़ना ज़रूरी है। उसके बाद अगर इसकी एक एग्जांपल देखें तो वो कंक्रीट रोड सरफेस। कंक्रीट रोड सरफेस जो लोग सड़कें बनाते हैं या आपने कभी बनते देखा होगा तो उसके दरमियान स्पेसिफाइड जगह छोड़ी जाती है। ख़ास तौर पे उसके अंदर जो आप अगर सरिया भी डालते हैं तो उसके अंदर जगह उन्होंने छोड़ी होती है। इसकी भी रीज़न यही है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने के लिए उसको जगह की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे जगह नहीं होगी तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से वो टूट जाएंगे। तो डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए उनके दरमियान स्पेसेस छोड़ी जाती हैं। ये एप्लीकेशन किसकी है, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। उसके बाद अगर इसकी एक और एग्जाम्पल देखें तो वो हॉट एयर बलून्स हैं। हॉट एयर बलून्स में क्या होता है, उसके अंदर हम लगा देते हैं टेम्परेचर के लिए कोई मटेरियल लगा देते हैं। वो जैसे ही आप उसको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर आग जलती है तो वो जो बलून है वो अपवर्ड मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे ही उसके अंदर आग जलना स्टार्ट होती है वो एक्सपैंड करता है और उसके एक्सपैंड करने की वजह से उसका वेट कम हो जाता है। जब किसी भी चीज़ का वेट कम होगा तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह से एयर बलून जो फिनोमेना है उसके अंदर अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। नेक्स्ट एक्सपेंशन की एग्जांपल आती है बेक्ड केक। अगर आप केक को बेक करते हैं, उसकी एक सरफेस लगाते हैं, पैन के अंदर उसको रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप उसको बेकिंग स्टार्ट करते हैं तो वो आहिस्ता 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 अपनी सरफेस से काफ़ी ऊपर आ जाता है और उसकी एक शेप भी बन जाती है। इसकी रीज़न क्या होती है, उसके हीट देते जाते हैं। हीट देने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस बनती जाती हैं और उन स्पेसेस बनने की वजह से वो फूल जाता है और आपको एक ऊपर उभरी हुई सरफेस, डोम लाइक सरफेस नज़र आती है। इसकी रीज़न क्या है कि इसके पार्टिकल्स के दरमियान एक्सपेंशन होती है, वो एक दूसरे से दूर होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। और ये इसकी कॉज क्या है कि इसको आप हीट अप कर रहे हैं, इसको आप टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इस तरह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को आप थर्मल कंडक्टिविटी की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।